अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां लखनऊ विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी। तो बड़ी खबर, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही सदन की कार्यवाही का जिक्र किया जाए तो 11 बजे जब इस कार्यवाही का आगाज होगा तो अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होनी है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन, धरना, ये बड़े लेवल पर, व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। लगभग कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे सदन का घेराव करना है। राज्य सरकार को इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार को कैसे आड़े हाथ लेना है, इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से, दिग्गजों की तरफ से फिलहाल रूपरेखा निर्धारित कर ली गई है। वहीं पुलिस प्रशासन का जिक्र किया जाए तो लखनऊ पुलिस के साथ साथ अलग अलग जिलों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां से और दिग्गज कहां से राजधानी लखनऊ का रुख कर रहे हैं, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के चलते लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस के इस प्रदर्शन को किसी भी तरह से रोका जा सके, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत तकरीबन 4 नेता और हैं जिनके नाम एकाएक सामने आ रहे हैं, जिन्हें नोटिस थमा दिया गया। बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया उस नोटिस में कि किसी तरह से इस प्रदर्शन को रोक दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में आज सदन का घेराव होगा और राज्य सरकार को इस तरह जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ जरूर लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी डरते नहीं है और अपने इस प्रदर्शन को वो सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब से कुछ ही समय बाद कांग्रेस के इस प्रदर्शन की तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आने लगेगी। देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह से इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जाता है, साथ ही पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है। अब इन 4 तस्वीरों के जरिए आज के कांग्रेस के इस प्रदर्शन को समझिए, जहां लखनऊ में कांग्रेस का घेराव की तैयारी पुलिस प्रशासन ने फिलहाल पूरी तरह से कर ली है कि कांग्रेस किसी भी तरह से इस तरह के प्रदर्शन को अंजाम ना देने पाए। वहीं कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको कल से देर रात से ही हाउस अरेस्ट किया गया था। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह की चूक, लापरवाही न होने पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की जो तैयारी है, जो तस्वीरें हैं, वो अब से कुछ ही देर बाद सामने आएंगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां उन तस्वीरों के आधार पर साफ देखा जा सकता है किस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई है। तमाम तरह के ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से कानून व्यवस्था पर कम से कम सवाल न उठे। हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता आप देख सकते हैं रात भर जाग के, चाहे हमारी महिलाएं जो बब्बर शेरनियां, हमारी महिलाओं को आप देखिए, ये रात भर लोग आए हैं। हमारे बहादुर साथी बब्बर शेर कार्यकर्ता, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये आंदोलन के लोग हैं, राहुल जी के कार्यकर्ता हैं। ये निश्चित तौर से आज के इस घेराव में पूरी ताकत के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे और जनता की जो मांगे हैं, जिसके जो आज पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, किसान त्राही त्राही कर रहा है, महिलाएं त्राही त्राही कर रही हैं और पूरा प्रदेश इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है, उसका आज पूरी तरीके से सरकार को घुटने के बल बैठाएंगे और जवाब इनसे लेंगे। कई कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि नोटिस भी दी गई है, उसके बाद यहाँ पर जो कटीले जो बैरिकेड लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि आज ये सरकार हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहती है। मैं सीधे कहना चाहूंगा, हत्या करना चाहती है। कटीले बैरिकेड पहली बार ये किसानों के लिए लगाया गया था, अत्याचार किया गया गाजीपुर बॉर्डर पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कटीले बैरिकेडिंग लखनऊ में कांग्रेस के लोगों के लिए लगाई गई। ये जो मुख्यमंत्री हैं, मेरा इनसे सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया है और दूसरी तरफ यहाँ के नौजवान इजराइल जाके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, अपनी दाल रोटी के जुगाड़ में देश से बाहर जाकर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। तो ये आपकी विफलता का परिचायक है कि नहीं? दूसरा सवाल, जो फिलिस्तीन पर इतना बड़ा कमेंट भाजपा और भाजपा के नेता और खासकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी आपत्ति जताई है, मेरा उनसे यह पूछना है, मोदी जी ने अभी फिलिस्तीन के पक्ष में वोट क्यों दिया, भारत ने क्यों दिया? तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत हो रही है और सियासत के साथ साथ कांग्रेस के इन रिएक्शनों के बदले अब बीजेपी के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जहां राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। उनके पास कोई काम तो है नहीं, यही काम वो दिल्ली में कर रहे हैं, वो यही काम यहाँ कर रहे हैं। उनका काम व्यवधान पैदा करना है। विधानसभा में पूरा मौका दिया जाता है उनको अपनी बात रखने का, उनके नेता को दिया जाता है।
लेकिन वो कोई चीज़ संवाद से या कानून सम्मत तरीके से नहीं हल करना चाहते, वो तो हो हल्ला मचाना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियां लूटना चाहते हैं। कोई इशू है नहीं कोई। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विक्रम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीरें? कार्यालय पर है और अगर आप देखेंगे कि जहां तक भी आपकी नजर जा रही है सभी जगह पर कांग्रेस कार्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से हर जगह देखे जा रहे हैं। लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है और बैरिकेडिंग्स की अगर बात की जाए तो बड़े स्तर पर यहां पर उनको रोके जाने के लिए कि वो विधानसभा घेराव ना कर पाए, देखिए बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स जो हैं वो यहां पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं लगभग 6-6 फुट के ऊपर की ये जो बैरिकेडिंग्स हैं ये यहां पर लगी हैं और इनको पूरी तरीके से कांग्रेस को रोके जाने की तैयारी यहां पर है। इस तरह की बैरिकेडिंग यहां से विधानसभा जाते समय जितने भी रास्ते पड़ते हैं उन सभी के बीच में इस तरीके से लगाई गई। देखिए लगभग अगर मैं कहूंगा, कैमरामैन दूर से दिखाएंगे कि 6 फुट से ज्यादा की ऊंची ये पूरी बैरिकेडिंग्स यहां पर लगाई गई और उसके आगे भी एक अलग से बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरीके से चीजों को रोका गया है और आगे पूरी पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। और खास तौर पर अगर कहा जाए कि कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस फोर्सेस बड़े स्तर पर आरएएफ के साथ साथ जो अन्य पुलिस फोर्सेस हैं वो भी पूरी तरीके से डिप्लॉय की गई हैं। आप देखिए पूरी कहा जाए कांग्रेस कार्यालय के आसपास के पूरे एरिया को कहा जाए उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरएएफ के साथ साथ सिविल फोर्सेस भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद हैं और साफ तौर पर निर्देशित है कि विधानसभा के आसपास कोई नहीं जाएगा, विधानसभा के आसपास किसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। और इसी को लेकर जिस तरीके की बैरिकेडिंग अभी मैंने आपको इसी के सामने दिखाई, इसी तरीके की बैरिकेडिंग इस रास्ते पर जो मेरी दाएं तरफ जो रास्ता है ये विधानसभा को रास्ता जाता है और इस रास्ते में हर जगह पर लाइन से बैरिकेडिंग्स लगाई गई और देखिए बैरिकेडिंग्स के साथ साथ पुलिस फोर्सेस भी पूरी यहां पर लगातार डिप्लॉय की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसको एक बड़े स्तर पर कर रही है और लखनऊ 18 दिसंबर लखनऊ चलो के अभियान के तहत ये बड़े स्तर पर किया गया। आप देखिए जो होर्डिंग्स लगी, अगर उन होर्डिंग्स की भी बात करें यहाँ पर 18 दिसंबर लखनऊ चलो, भाजपा के कुशासन के खिलाफ विधानसभा घेराव, जनता मांगे जवाब, कब दोगे हिसाब, इन सभी चीजों की होर्डिंग्स लगाई गई और उसमें साफ तौर पर एक संदेश दिया जा रहा है कि जो मुद्दे लगातार विधानसभा के अंदर या संसद में कांग्रेस उठाने का काम कर रही है, चाहे वो बहराइच को लेकर हो, चाहे संभल को लेकर हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हो, किसानों की बदहाली को लेकर हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर हो, उन सभी को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस ने कमर कसी हुई है। हाल फिलहाल पुलिस प्रशासन ने भी मजबूत व्यवस्था की हुई है। 12:15 का समय बताया जा रहा है जब अजय राय कार्यालय से अपने निकलेंगे और उसके बाद उसको पूरी तरीके से जो धरना जो घेराव है उसकी अगुवाई वो करेंगे। अभी जो मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर है वहां पर सभी को रोका गया है। अजय राय भी यहीं पर ही हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहीं पर ही मौजूद हैं और साफ तौर पर किसी को भी निकलने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। यानी कि साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि विधानसभा की तरफ कोई भी नहीं जाएगा और इसी को चलते बड़े स्तर पर कहा जाए कि ट्रैफिक भी डाइवर्ट किए जाने का काम लखनऊ पुलिस ने किया है। बिल्कुल, देखिए लगभग पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन ने यहाँ कर ली है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही न होने पाए और कोई नकारात्मक तस्वीरें विक्रम सामने न आए। लेकिन इस बीच कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जिस तरह से आरएएफ की टीम और तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर घेराव बना के खड़े हैं कि किसी तरह से इस प्रदर्शन को रोका जाए, तो उससे क्या लग पा रहा है इन तस्वीरों के आधार पर कि कांग्रेस क्या अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा पाएगी? देखिए अभी तक की अगर कहा जाए जो चीज़ें जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं, पुलिस ने यही इसी तरीके की तैयारियां की हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो पहली बैरिकेडिंग है उसी के आगे कांग्रेस को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। देखिए अगर जिस जगह मेरी मौजूदगी है यहाँ से 2 रास्ते हैं एक विधानसभा जाने का, एक मेरे दाएं तरफ माफ करिए बाएं तरफ है और एक मेरे दूसरी तरफ है बाएं तरफ। बाएं तरफ की बैरिकेडिंग आपको सामने ही साफ तौर पर सबसे पहले दिख रही है। 6 फुट के ऊपर की बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं और उसके आगे भी पुलिस फोर्सेस पूरी तरीके से डिप्लॉय है और पुलिस फोर्सेस
कि आगे किसी भी स्तर पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता यहां से नहीं निकल सकता। वहीं अगर और उसके साथ ही साथ जो मैंने पुलिस फोर्सेज अभी आपको यहां पर दिखाई, ये पुलिस फोर्सेज पूरी तरीके से जहां तक नजर जा रही है कांग्रेस कार्यालय को हर तरफ से घेरे हुए हैं। महिला पुलिस की बात कर ली जाए और पुरुष पुलिस की बात कर ली जाए, सिविल फोर्सेज की बात कर ली जाए, देखिए दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे इस साइड भी दूसरे रास्ते पर भी पुलिस फोर्सेज पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। और ये जो दूसरा रास्ता है जो ये सीधे विधानसभा की तरफ जाता है, इसमें पहली हल्की बैरिकेडिंग लगाई गई है कि आगे 3 बैरिकेडिंग और लगाई गई हैं। 3 बैरिकेडिंग पर जो भी अंदर की तरफ आ रहा है उसको चेक किया जा रहा है, कौन आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, कहां जा रहा है, उन हर चीजों को चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके आगे जब विधानसभा के लिए जब रास्ता मुड़ता है उस जगह भी 6-6 फुट की जो अभी आपको जिस तरीके की मैंने बैरिकेडिंग्स दिखाई, इस तरीके की बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं कि किसी भी स्तर पर किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर है, कांग्रेस कह रही है कि वो जाएगी, विधानसभा का घेराव जरूर करेगी, लेकिन वहीं पर पुलिस ने भी अपने स्तर से पूरी तैयारियां की हैं कि पहली ही बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन की तैयारी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और इंतजार इसी चीज का कि किस तरह से इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती हुई नजर आती है और पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन विक्रम, अगर वहां पर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है तो जरा उनसे भी इस प्रदर्शन को लेकर जानकारी लीजिए और बातचीत करने की कोशिश भी करिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से यहाँ पर उत्साहित हैं और साफ तौर पर सबका ये कहना है कि जो मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं उन पर पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी और जिन जिन मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे उनको लेकर चर्चा होगी। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, देखिए यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी आप लोग जिस तरीके से धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी आप लोगों ने की और पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की, पुलिस कह रही है कि पहली बैरिकेडिंग नहीं पार करने देंगे, 6-6 फुट की बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, किस तरीके से आगे धरने को बढ़ाएंगे? देखिए कई हजार कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और कई हजार कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। ये कितनी भी बैरिकेडिंग लगा लें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उनके अंदर जो उमंग है और जो प्रत्याशा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विधानसभा में हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता का मानना है कि सरकार ने 17 से लेकर अब तक राष्ट्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर है। केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घोषणा कर रही है, उनका कोई मतलब प्रदेश की जनता से नहीं है। इतना बड़ा प्रदर्शन है लेकिन समाजवादी पार्टी जो है कहीं नहीं दिख रही है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का जनता से कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा उनका प्रदर्शन। सर एक छोटा सा बिल्कुल, देखिए ऐसे में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लेकिन विक्रम, एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये भी जरा पूछिएगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर रोका जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नकारात्मक तस्वीरें सामने आए जिसका शायद कोई उम्मीद भी नहीं करता। देखिए एक सबसे बड़ी चीज निकल कर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके की बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, विधानसभा तक की अगर बात की जाए तो इस तरीके की कई बैरिकेडिंग्स लगी हैं। तो क्या पुलिस से भिड़ने के लिए भी आज कांग्रेसी सब तैयार हैं, पूरी तरीके से आज घेराव करके रहेंगे? देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके लिए आप बैरिकेडिंग लगा रहे हो, क्या छुपाना चाहते हो आप? कहना है कि विधानसभा सत्र चल रहा है अभी, तो इस समय घेराव नहीं होना। ठीक है, क्यों नहीं? मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, कांग्रेस मुक्त भारत होने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस के पास न मुद्दा है, न नेतृत्व है, न कोई नीति है और मुद्दा विहीन होकर के उत्तर प्रदेश का माहौल वह सोचते हैं कि कांग्रेस के कुछ पक्ष में कर लेंगे तो अब कांग्रेस इतिहास के पन्नों में ज़रूर दर्ज हो जाएगी, लेकिन उसके भविष्य में जो सत्ता वियोग चल रहा है वो स्थापित रहेगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की भी यह जंग है, दोनों एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने और अपने को मजबूत दिखाने का यह प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2027 में भी 2017 दोहराएगी, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार बनाएगी। सर कांग्रेस के साथ सपा भी नहीं है इसमें। मैं कहा ना, सपा और कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि उत्तर प्रदेश में सपा कहती हम मजबूत हैं, कांग्रेस कहती हम मजबूत